दिनांक 8 बजे करीब सूचना मिली थी कि धूकेपुरा के पास एक एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पर मौके पर पहुंचे, यहाँ पे एक विजेंद्र नाम का व्यक्ति मृतक अवस्था में मिला और एक भीकम नाम का व्यक्ति इंजर्ड था, जिसको ला करके हॉस्पिटल लेकर आए। एक को मृत घोषित कर मोर्चरी में रखा गया है, दूसरे का इलाज जारी है। इसके सुबह पंचनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की जाएगी। सबको परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। जिले के कोतवाली थाना इलाके के भामतीपुरा मोहल्ले में बीती देर रात को अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 7 लाख रुपए के सोने और चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। धौलपुर शहर के भामतीपुरा मोहल्ला के रहने वाले पीड़ित फरमान पुत्र टापू ने बताया कि 28 जून की शाम को वह परिवारजनों के साथ रिश्तेदारी में हो रही शादी में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में गए हुए थे और घर पर परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। पीड़ित ने बताया कि शादी में शामिल होने के बाद आज शनिवार की सुबह जब वह परिवार के साथ घर लौटे तो देखा कि घर के मेन गेट और कमरों के ताले टूटे हुए मिले। अज्ञात चोर अलमारी वगैरह में रखी एक सोने की जंजीर, 4 सोने की अंगूठी, 3 जोड़ी सोने के झाले, 250 ग्राम चांदी के आभूषण और 40,000 रुपए की नकदी समेत अन्य सामान चोरी करके ले गए हैं। पीड़ित ने बताया कि उसकी बहन की शादी की तैयारियां चल रही हैं और उसकी शादी के लिए बनवाए गए सोने चांदी के आभूषण भी चोरी हो गए हैं। पीड़ित ने चोरी की घटना की जानकारी कोतवाली थाना पुलिस को दी है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने बताया कि चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। 28/6/2024 को शादी में इटावा उत्तर प्रदेश गए हुए थे और हम करीब सुबह 29/6/2024 को 5 बजे घर लौटे। तो हम जैसे ही गाड़ी में से उतरे तो हमारे मेन गेट के ताले टूटे मिले। हम मकान के अंदर गए तो मकान के कमरों के ताले टूटे मिले और हम कमरों के अंदर गए तो अलमारियों के ताले टूटे मिले, जिसमें सोने चांदी के जेवरात और करीबन नकदी भी चोरी हुई। समथिंग करीब 5-6 लाख रुपए की चोरी हुई है एवं बहन की शादी के सामान, जिसमें 2 या 3 महीने बाद बहन सिस्टर की शादी होने वाली थी, जिसमें उनके भी सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं। सोने की चांदी, 4 सोने की अंगूठी थी, 2 जोड़ी सोने की टॉप्स आयरन और 2 सोने की लौंग थी, 4 वाली थी। उपकंडबाड़ी में मूसलाधार बारिश ने 1.5 घंटे में 4 इंच पानी गिराया है। ऐसे में शहर के होद मोहल्ले में पानी भरा हुआ है। वहीं कुल्ली हनुमान मंदिर में शिव परिवार पानी में डूब गया है। लोगों का रास्ते से निकलना मुश्किल हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से आमजन ने उमस भरी गर्मी से राहत महसूस की है। वहीं छोटे बच्चे और युवा पानी में खेलते और भीगते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने पूर्व में ही 29 जून को तेज बारिश की चेतावनी दी थी। ऐसे में आज सुबह 8 बजे से मौसम का मिजाज बदला है और घनघोर घटाएं आसमान में छा गई हैं, जिससे 10 बजे तक लगातार तेज बारिश देखने को मिली है। इसमें 4 इंच बारिश बताई जा रही है। मूसलाधार बारिश का सबसे बड़ा कहर शहर के मुख्य बाजार में दुकान बनी है। यहाँ बहता हुआ बारिश का पानी दुकानों के अंदर चला गया है, जिसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मूसलाधार बारिश से सबसे अधिक परेशानी निचले इलाकों में स्थित होद मोहल्ला में हुई है। यहाँ बारिश का पानी घरों में घुस गया है। वहीं होद के पुराने तालाब में पानी बढ़ने से कई गलियों में भी पानी आ गया है। होद मोहल्ले में स्थित कुल्ली वाले हनुमान जी मंदिर के अंदर पानी जाने से शिव परिवार पानी में डूब गया है। नागरिकों ने प्रशासन से मदद की मांग की है। 3 दिन से क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसमें नदियों और बांधों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। रामसागर बांध में 4 फुट पानी आ गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार निरंतर भर्तियां कर रही है। विभिन्न विभागों में जो भी रिक्त पद होंगे उनका कैलेंडर तैयार किया जाएगा। लगातार भर्तियां निकालकर उन्हें भरेंगे। इसी तरह के रोजगार उत्सव होते रहेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए राज्य सरकार कृत्य संकल्प है। सीएम शर्मा आज शनिवार को जयपुर में टैगोर इंटरनेशनल स्कूल ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव प्रदेश स्तरीय समारोह में संबोधित कर रहे थे। विभिन्न विभागों में नवनियुक्त लगभग 20,000 अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बड़े से बड़े माफियाओं को छोड़ा नहीं जाएगा। ये आने वाली युवा पीढ़ी हमारे देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। प्रदेश के युवाओं से रोजगार का वादा किया था। हम धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहे हैं। धौलपुर नगर परिषद टाउन हॉल में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्रीनिधि वी टी ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों
को शुभकामनाएं दी और राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया। जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय कार्यक्रम के दौरान जिले में नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र एवं वेलकम किट भी सौंपे। जिला कलेक्टर ने नवनियुक्त कार्मिकों को संबोधित करते हुए कहा कि नवनियुक्त कार्मिक अंतिम पायदान पर बैठे लोगों की भलाई के लिए कार्य करें। लोक सेवा महज एक नौकरी नहीं है बल्कि एक लोक दायित्व होता है। रोजगार उत्सव कार्यक्रम, इसका मुख्य जो उद्देश्य था नवनियुक्त जो कार्मिक हैं जिन्हें दिसंबर 2023 के बाद जो नियुक्तियां मिली हैं उन नवनियुक्त कार्मिकों का बधाई देना और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए एक वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया था। और ये राज्य में सभी जिलों स्तर पर वर्चुअल रूप से इसका आयोजन हुआ है। पूरे राज्य भर में 20,000 नवनियुक्त कार्मिकों का इसमें आवागमन हुआ है। और बात धौलपुर की करें तो यहाँ से 371 नवनियुक्त कार्मिकों का यहाँ हमने बुलाया था, उनका नियुक्ति पत्र दिया है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस नवनियुक्त कर्मचारियों को सभी को एक वेलकम किट जिसमें एक फोल्डर, स्लिप पैड, पेन और सबके हमने अल्पाहार की व्यवस्था करवाई थी। उस फोल्डर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक बधाई संदेश और जो नवनियुक्त कार्मिक हैं उनके उत्तरदायित्व के लिए एक पुस्तिका थी जो उनके एक सत्यनिष्ठ लोक सेवक के रूप में कार्य करने में मददगार साबित होगी। माननीय कलेक्टर साहब इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और सभी जो नवनियुक्त कार्मिकों का हमने जो है स्वागत किया और उनको सबको वेलकम किट देकर के आज का जो है ये कार्यक्रम धन्यवाद। धौलपुर जिले के तगावली गांव में बीती रात को एक मगरमच्छ चम्बल नदी में से निकलकर पहुंच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को खेत की बाउंड्री पर बैठा हुआ देखा तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने गांव में मगरमच्छ घुस आने की सूचना वन विभाग की टीम को दी, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही मगरमच्छ रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। टीम मगरमच्छ की तलाश कर रही है। बता दें कि धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चम्बल नदी से निकलकर एक मगरमच्छ बीती रात को तगावली गांव में पहुंच जाता है। मगरमच्छ गांव के रास्ते से होकर एक खेत की बाउंड्री पर बैठ जाता है। तभी रात को अपने घर जा रहे ग्रामीणों ने बाउंड्री पर मगरमच्छ को बैठा हुआ देखा तो उन्होंने सरपंच को सूचना दी। सरपंच ने वन विभाग की टीम को सूचना देकर गाँव में बुला लिया, लेकिन रात के अंधेरे में मगरमच्छ कहीं गायब हो गया। टीम ने काफी देर तक टॉर्च की मदद से मगरमच्छ को ढूंढा, लेकिन मगरमच्छ का पता नहीं चल सका। धौलपुर जिले के सनमथुरा उपखंड से गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11 पर सनमथुरा स्टोन के पास तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 जनों को टक्कर मार दी। रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर मौजूद लोगों ने सनमथुरा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से दोनों जनों को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सनमथुरा कस्बा निवासी एफाज पुत्र शकीर खां और साहिब पुत्र शाबिर खां बरौली गाँव के समीप गैंगसा मशीन पर चाली स्टेशन का कार्य करने बाइक से जा रहे थे। तभी नेशनल हाईवे संख्या 11B पर सनमथुरा स्टोन के पास तेज रफ्तार से आ रही रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में एफाज और साहिब सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। क्षेत्र भर में हुई जोरदार बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनी हुई है। कस्बा बसई नवाब में नालों की सफाई नहीं होने से बरसात का पानी लोगों के लिए आफत बन गया है। नालों की सफाई नहीं होने से जाटा बस्ती सहित मनिया सड़क मार्ग पर चारों ओर बरसात के पानी का भराव होने से कई जगह पक्की दीवार धराशायी हो गई। वहीं गाड़ियां, लोहारों की झुग्गी झोपड़ियां जलमग्न होने से समस्या काफी गहरा गई है। तेज बारिश के बीच जाटा बस्ती के राजेंद्र पुत्र तुलाराम, आकाश और हेमंत के घर के बाहर डला टीन सेट भर कर जा गिरा। इस दौरान टीन सेट के नीचे सो रहे परिवार की एक महिला, बेबी पत्नी मुनीश सहित कई सदस्य घायल हो गए हैं। वहीं मुकेश जाटव के मकान की 2 पट्टियां टूट गई हैं। क्षेत्र में बीते कई दिन से लोग उमस भरी गर्मी से काफी बेहाल हो रहे थे। बीते 24 घंटे में हुई तेज बारिश से मौसम काफी खुशनुमा हो गया है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। इधर मानसून की पहली जोरदार बारिश ने ग्राम पंचायत बसई नवाब में व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। कल्याण सिंह सहित अन्य लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत की ओर से बारिश से पूर्व नालों की सफाई नहीं कराई गई है। ऐसे में नालों की सफाई नहीं होने से निकासी अवरुद्ध बनी हुई है, जिससे चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। इसके अलावा बसई नवाब क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बज्जरगढ़ का भवन आरसीसी खरंजा होने के बाद नीचा होने के कारण बरसात के पानी का भराव हो गया है। ऐसे में प्रधानाध्यापक अतर सिंह कुशवाहा के द्वारा विभाग की पीईओ को पत्र भेजकर विद्यालय में पानी भरने से कक्षाएं संचालित होने में असमर्थता जाहिर की है। उन्होंने पत्र में बताया है कि स्कूल का भवन नीचा हो जाने के कारण बरसात का पानी कमरों तथा रसोई में भर गया है। ऐसे में पानी का भराव होने से विद्यालय संचालित नहीं हो सकता है। बसई नवाब में आज वर्षा भैया खूब गहगट, नालियाँ सफाई भईना ने, मनिया रोड
इतनी गंदगी भर रही है तादाद से ज़्यादा। आज ना कोई सुनाई भईना ना सफाई हरीना ना बिल्कुल। कई और टीन गिर गई हैं, उसमें महिला गायब हैं, 4-5 लोग गायब हैं, कईयों की पट्टी टूट गई हैं, दीवार गिर चुकी हैं। आज ना कोई सुनाई ना आ रही। बसई नवाब के अंदर कोई नाले फाले की सफाई ना हुई। 9वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर का आयोजन 24 से 30 जून तक असम गोवा घाटी में हुआ। प्रतियोगिता में पुलिस के कांस्टेबल व टाइगर्स मार्शल आर्ट्स संस्थान धौलपुर के सीनियर खिलाड़ी रामकेश गुर्जर ने राजस्थान पुलिस की ओर से ताइक्वांडो खेल में हिस्सा लिया और 80 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल कर अपने जिले व राज्य पुलिस का नाम रोशन किया। इस अवसर पर संस्थान के सचिव विक्रांत मुदगल ने बधाई देते हुए कहा कि रामकेश गुर्जर बचपन से ही ताइक्वांडो के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने कई बार राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है और पदक भी हासिल किए हैं। संस्थान के अध्यक्ष शिवशंकर गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि रामकेश गुर्जर ने ताइक्वांडो स्पोर्ट्स कोटा से राजस्थान पुलिस में चयनित होकर अपने पिता व गुरु स्वर्गीय माता प्रसाद टाइगर्स का सपना साकार किया है और अब वह वर्तमान में एक अच्छे खिलाड़ी की तरह अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता 26 राज्यों के बीएसएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीटी व असम राइफल्स के जवानों ने भाग लिया। रामकेश की सफलता पर क्लब के सभी सदस्यों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। धौलपुर जिले भर में विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। बिजली व्यवस्था इस कदर बिगड़ गई है कि एक तार के बार-बार टूटने पर पूरे शहर की बिजली को बंद करना पड़ता है। आला अधिकारियों से संपर्क किया जाता है तो फोन भी रिसीव नहीं होता है। फोन रिसीव भी हो जाए तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है। सरकार बदलने के बाद से ही विद्युत निगम की यह लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, जिससे बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश पैदा होता जा रहा है। बिजली गुल हो जाना, कम वोल्टेज आना और ज़्यादा वोल्टेज आना, यही क्रम बना हुआ है क्योंकि विद्युत निगम के एक्सीएन पर एसई के साथ साथ और भी अतिरिक्त चार्ज देख रेख हैं। बात की जाए विद्युत निगम के आला अधिकारियों की, मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटे विद्युत कटौती करते हैं, लेकिन उस समय मेंटेनेंस के नाम पर खानापूर्ति कर दी जाती है। जिले भर में जितनी भी विद्युत लाइन डाली गई हैं उनमें जुगाड़ कर लाइनों को बिछाकर छोड़ दिया गया है। जितने भी ट्रांसफार्मर लगे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। सड़क किनारे खड़ी महिला को 4 व्हीलर गाड़ी ने मारी टक्कर, महिला की हुई दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा के मनिया थाना क्षेत्र के NH 44 पर सड़क किनारे खड़ी एक महिला को 4 व्हीलर गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गंभीर घायल अवस्था में इलाज के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां ड्यूटी चिकित्सक ने महिला का स्वास्थ्य परीक्षण कर उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मृतका के शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। मृतका का नाम नीतू पत्नी राम नरेश निवासी नगला हरलाल थाना कोलारी बताया जा रहा है। घटना को लेकर मृतका के पति ने पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस द्वारा दुर्घटना करने वाले वाहन को अपने कब्जे में लेकर थाने पर रखवा दिया है और मृतका के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future.